बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम इंतहाई अहम मुलाकात के अहवाल की। बल्कि एक मुलाकात नहीं है, दो बड़ी अहम मुलाकातें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात, जिसका चर्चा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान के बाहर भी इस वक्त बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर आम तौर पर दिखने वाली ये मुलाकात इतनी आम भी नहीं थी। और इस मुलाकात में बड़ा अहम मैसेज है, ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा जाने वाले मुख्तलिफ ममालिक के लिए, और फिर इस अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास है उसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बड़ा अहम टास्क सौंपा गया है। क्या है उस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अहम मुलाकात लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हुई है। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनकी बड़ी अहम मुलाकातें यहाँ वहाँ विफाक में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के साथ और मुख्तलिफ सूबाई अरकान के साथ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी मुलाकातें भी हैं, इन मुलाकातों में शामिल कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका इन मुलाकातों में शामिल होना एक और तरफ इंडिकेशन लेकर चला जा रहा है, और वो ये है कि क्या बाकायदा तौर पर PTI धड़ेबंदी का शिकार है या नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ होने वाली बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात में 5 दीगर अरकान कौन थे और इस मुलाकात का मकसद क्या था, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी और उनका शामिल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िमनी इंतखाबात की बात करते चलें तो ज़िमनी इंतखाब में किसको एक और झटका लगने वाला है उस पर भी बात करेंगे। वैसे अपोजिशन को खासे झटके लग चुके हैं अब तक, और इसके बाद ना जाने उनका जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा और वो किस तरीके से अपना किरदार जो है वो तब्दील करेंगे। गो के अगर हम बलदियाती इंतखाब कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की बात करते चलें तो उसमें जो कारकर्दगी रही है PTI की, उसने PMLN को बड़ा पुरुमीद किया है। लेकिन ये बिल्कुल एक अलग डिबेट है जिस पर हम अपने किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकातों के हवाले से। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी आरा और आप तक हमारी वीडियोस का बर वक्त पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो तारीफ़ है, तनकीद है, बराए इस्लाह, उसका हमें इंतज़ार रहता है। बराए तनकीद भी हमें कई लोगों की तनकीद मिलती है, लेकिन तमाम तर देखने वालों की फ़ीडबैक को हम बहुत संजीदा लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात एक ऐसी हेडलाइन है जो कि हमें काफ़ी जगहों पर घूमती गर्दिश करती दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपिटल वन टीवी ने आपको इस मुलाकात के करीब का अहवाल ही फौरी तौर पर बता दिया था। क्योंकि हमारी जो मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं और हमारे अंदरूनी जो ज़राए हैं वो फौरी तौर पर हमें कई खबरें हम तक पहुँचा देते हैं, जिसे हम अपने सुनने वाले, अपने देखने वालों के साथ बर वक्त शेयर करते हैं। ख़ास तौर पर हमारे वो कश्मीरी बहन भाई जो कि बैरून मुल्क मुक़ीम हैं और वो जानना चाहते हैं यहाँ से होने वाली हर अपडेट का फौरी अहवाल तो हम लेकर आते हैं। अब ये जो मुलाकात है इसमें यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान कई अहम ऐसे मामलात हैं जिनको डिस्कस किया गया, जिन पर बात की गई। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इस वक्त की सूरत हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, चूँकि माजी की हुकूमतों की बात करते चलें तो तामीर और तरक्की की जो इक़दामात हैं उनके हवाले से जो फ़ंड्स हैं उनकी फ़राहमी पर माजी की हुकूमतों का जो किरदार रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो सूरत हाल है कुछ इलाकों की और वहाँ के तरक्याती कामों की, वो भी ढकी छुपी नहीं है। तो इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो फ़ंड्स की कमी है उसके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फ़ंड्स की कमी नहीं होने देंगे। एक तो बड़ा वाज़ेह पैगाम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कि अपने काम करें और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की जो है उसके लिए जो इक़दामात नागुज़ीर हैं वो तमाम तर इक़दामात भी लें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक अज़्म की जो है उसको दोहराया कि आज़ाद कश्मीर के लिए जो फ़ंड्स की फराहमी है उसको हर मुमकिन बनाया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम हर हाल में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी हिमायत जारी रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यकीनन जो कश्मीरी अवाम है उनकी जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम को एक पैगाम जो है वो दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो है उसका इजलास बड़ा अहम इजलास है जो कि होने जा रहा है, और इस अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है इसमें मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है। इसको इन डिटेल में डिस्कस करूँगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो अदलिया बहरान है ये एक ऐसी ख़बर है जिस पर हम आपके साथ इन डिटेल काफ़ी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। स्टे ट्यून, वॉच कैपिटल वन टीवी। लेकिन इस पर भी जो है वो वज़ीर आज़म और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो है वो मुलाकात, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ बड़ी अहम जो मुलाकात उनकी हुई है परवेज़ इलाही के साथ, उस पर भी बातचीत हुई है। इस पर हम इन डिटेल आपको आगाही देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیرسٹر سلطان محمود کو ذاتی طور پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو ہدایات وزیر اعظم کی طرف سے جاری کی گئی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو واشنگٹن پہنچ چکے مودی سرکار کے بہت بڑے نام نہاد لیڈر نریندر مودی صاحب، جن کو اپنے ملک کے اندر کئی طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جن کا رویہ اگر ہم بات کرتے چلیں کشمیر کے اندر تو یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کی جو اس وقت کی کارکردگی ہے مقبوضہ کشمیر میں یا خود بھارت کے اندر، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کے اوپر افغانستان کے معاملے میں پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارت کی کوششیں، جس میں وہ خود منہ کی کھاتا رہا، اس پر بھی اس کو بڑی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والا جو اجلاس ہے، اس میں ہونے والی تقریریں بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہیں۔ واشنگٹن پہنچ چکے ہیں نریندر مودی صاحب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس کو بڑا واضح پیغام وفاق کی جانب سے ملا ہے، یعنی صدر ریاست جو ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان نے آزاد جموں کشمیر سے جو عوام کا پیغام ہے، پاکستان سے جو عوام کا پیغام ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو اظہار یکجہتی اور دنیا کے سامنے ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھانے کے حوالے سے ذاتی طور پر دلچسپی لینے کی ہدایت بھی کی ہے، اور کچھ جو ہدایات ہیں وہ ان کو دے کر روانہ کیا گیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں کس طریقے سے خاص طور پر جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، جو کشمیری عوام کا پیغام ہے اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی ملاقات آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے۔ اس تفصیلی ملاقات میں یہ بہت چھوٹی ملاقات نہیں تھی، اس میں بہت سے ایجنڈاز کو ڈسکس کیا گیا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والے اجلاس کی ڈیٹیل ہے، چاہے وہ نریندر مودی کا وہاں پر پہنچنا اور پھر پاکستان کی طرف سے دنیا کے سامنے بھارت کا جو کردار ہے اس کو بے نقاب کرنے کے اقدامات ہیں۔ ان تمام کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ لے کر اپنے ساتھ چلیں گے۔ اس ملاقات میں نیو یارک میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس پر جو بات چیت کی گئی اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود کو ہدایت کی کہ وہ خود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں دلچسپی بھی لیں اور اس کو بہترین انداز میں کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ہدایات ہیں جو کہ وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی طور پر بیرسٹر سلطان محمود کو جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، جن کی بنا پر ہی وہ یقیناً امریکہ میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ در حقیقت ان دونوں کی عوام کی طرف سے، چاہے وہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی اور کشمیری ہیں، ان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر پر جو ہمارے تحفظات ہیں، بھارت کا جو کردار ہے اس کو اجاگر کرنے پر بات کریں گے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، جو آزاد کشمیر میں عدلیہ کا بحران ہے اس پر بھی وزیر اعظم نے بڑے واضح انداز میں بات کی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے بھی وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی۔ اس پر بہت اہم اقدامات لیے جانے ہیں بہت ہی جلد۔ وہ اقدامات کیا ہیں ان کی ڈیٹیلز ایک الگ پروگرام میں ہم آپ تک لے کر آئیں گے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم صرف ملاقاتوں کا احوال آپ تک لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود کی ہوئی، تو اسی دوران ان کی ملاقات جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے اسمبلی چیمبرز میں ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 5 رکنی جو پارلیمانی وفد ہے ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اس ملاقات میں موجود رہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں کون موجود رہا اس کا احوال بھی ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ یہ ملاقات در حقیقت کس مقصد کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف پنجاب کے اندر کی جو صورتحال ہے اور چودھری پرویز الہی سے ہونے والی جو یہ ملاقات ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ ریاض گجر صاحب وہ بھی موجود رہے، ممبر قانون ساز اسمبلی دیوان غلام محی الدین، وزیر حکومت حافظ حامد رضا، یورپی یونین کے کوارڈینیٹر نصیر احمد اور چودھری غلام حسین اس ملاقات میں شامل تھے۔ جبکہ دوسری طرف سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں جو باہمی دلچسپی خصوصاً جو پارلیمانی امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی جو محمد خان بھٹی ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اگین اس ملاقات میں بھی جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو کس طریقے سے پاکستان ہر فورم میں مؤثر طور پر اٹھا سکتا ہے اور اٹھا رہا ہے اس پر بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حصول آزادی کی جدوجہد ہے اس میں کشمیری جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر پاکستان کا جو کردار دنیا کے سامنے ہے اس کو سراہا گیا، اور یہ پیغام دنیا کے سامنے کس طریقے سے مؤثر انداز میں رکھا جائے گا اس پر اگین یہاں پر بھی بات کی گئی۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ملاقات کی اہم بات یہ رہی کہ جو یورپی یونین کے کوارڈینیٹر ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ رہے ہیں، یعنی دنیا تک ہم کس طریقے سے جو کشمیریوں کی تحریک آزادی ہے اس کو
कुचलने के जो भारतीय इंतज़ामात और इक़दामात हैं इंतकामी, उनको लेकर आ सकते हैं, उस पर बात की गई। फिर इसके साथ साथ जो कुछ इज्तमाही मसाइल हैं उन पर भी बात की गई। जो ये परवेज़ इलाही के साथ होने वाली मुलाकात है, सेहत और मुख्तलिफ़ शोबों में किस तरीके से तामुन किया जा सकता है आज़ाद कश्मीर और इनके दरमियान, उस पर भी बात की गई। लेकिन अगर हम हकीकतन देखा जाए तो इन मुलाकातों का जो एसेंस है उस पर एक निगाह रखें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये दिखाई देता है कि इन मुलाकातों का मकसद दर हकीकत आज़ाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अवाम, ओवरसीज़ बसने वाले कश्मीरी, ओवरसीज़ बसने वाले पाकिस्तानी, इन तमाम तर का पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास तक लेकर जाना है। मकबूजा कश्मीर के मामले में जो इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, भारत उन पर किस तरह से डटा हुआ है, उस पर बात की जा रही है। और अब अगर हम बात करते चलें तो जो कि हमने इस प्रोग्राम में शामिल रखना था, आज़ाद कश्मीर के दीगर मामलात के हवाले से भी ये मुलाकातों का अहवाल तो हम आप तक लाएंगे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद किस तरीके से मौसर अंदाज में वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल करेंगे, हिदायत एग्जैक्टली इन डिटेल क्या है, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वहाँ पहुँचने पर ही भी हम आपको आगाह कर सकेंगे। बात कर लेते हैं जी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बड़े बाबांगे दोहल जो है वो PTI के साथ देने का ऐलान कर दिया, यानी PTI के जो अहदेदारान होंगे उनकी सपोर्ट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहेगी। और उनकी जानिब से ये बयान सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है, नाक़दीन का मानना ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, उनके लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। अब जो अहम अहदेदारान हैं उनकी मुशावरत पर सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल एडवोकेट ने हल्का चढ़ोई और मीरपुर के जो मुकामी कारकुन और सीनियर अहदेदार हैं उनसे मुशावरत के बाद फ़ैसला किया है कि ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। ये एक उनकी जानिब से बयान जो है वो सामने लाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो कॉन्फ्रेंस के मुकामी और सीनियर अहदेदारान हैं उनसे ये मुशावरत की गई है कि मीरपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार हैं चौधरी यासिर सुल्तान, गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि उन्होंने भी अपनी तरफ से बड़े कुछ प्लान्स जो हैं वो ले आउट किए हैं और उन प्लान्स को तभी पाए तक मिल तक पहुँचाया जाएगा कि जब यासिर सुल्तान जो हैं वो वाकई मुंतखब होंगे। बहरहाल जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने PTI के नामज़द उम्मीदवार की अब हिमायत भी कर दी है। और उसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीरपुर सिटी और चढ़ोई के जो कारकुन हैं उनको हिदायत की गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत और जमाती फ़ैसले की रोशनी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीरपुर और चढ़ोई के उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। यूँ अगर हम बात करते चलें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को एक तरफ बड़ा अहम टास्क सौंपा गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसमें होने वाले इजलास में बहुत मौसर अंदाज में किस तरीके से मसले कश्मीर जो है उसको जाकर दुनिया के सामने एक बार फिर किया जाए, भारत की ज़ातियाँ सामने लाई जाएँ। उसके साथ साथ उनकी बड़ी अहम मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। दूसरी जानिब चौधरी यासिर सुल्तान जो हैं उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट। और यूँ अगर हम मीरपुर हल्के की बात करते चलें, चढ़ोई की बात करते चलें तो उस जानिब से भी उनको एक हिमायत जो है वो हासिल हो जाएगी। यूँ हल्का 3 जो है वो यासिर सुल्तान के नाम होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे इन डिटेल आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल अब तक की यही तफसीलात थी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। किस बात का वावेला रहा वो भी हम आप तक लेकर आए। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।